अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बहुत अहम है। आप जानते हैं कि एससीओ समिट 2023 क्या है? एससीओ समिट 2023 जो इंडिया में हो रही है, पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर इसमें शिरकत कर रहे हैं। क्या इनको बुलावा आया था? आप जानते हैं कि एससीओ की बुनियाद कब रखेगी? एससीओ का मुफफ़्फ़ क्या है, एब्रीवेशन क्या है इसकी? क्या आप जानते हैं कि एससीओ में कौन से बड़ी दो ताकतें मौजूद हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया खौफज़दा है? क्या आप जानते हैं कि इनको एससीओ को मुकम्मल तौर पर रिटर्न रिपोर्ट के तहत, रिटर्न आर्टिकल्स, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कब दुनिया में इसको रेगनाइजेशन किया गया? चलिए आज इसी पर ही बात करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि एससीओ बेसिकली शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। 1996 में दो बड़ी ताकतें जिसमें रशिया और चाइना मौजूद था, उन्होंने कुछ इकोनॉमिकल, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से और साथ पॉपुलेशन के लिहाज से अपना जो सिस्टम चल रहा है उनके ममालिक में, जिसे वो डिक्टेटरशिप कहते हैं या जो भी कहते हैं, उस निज़ामों को फोकियत और मजबूती देने के लिए इसकी बुनियाद रखी थी। बेसिकली ये चाइना के नाम से मनसूख है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं आपको यहाँ बताता चलता हूँ कि 1996 में जब इसकी बुनियाद के मुतालिक सोचा गया तो उसमें 6 ममालिक शामिल थे, जिसमें रशिया था, आपका चाइना था, अज़रबैजान, तुर्कमानिस्तान, कज़ाकिस्तान और इसमें उस वक़्त के तहत जो था वो बेलारूस को भी उस टाइम शामिल करने की कोशिश की जा रही थी। बहरहाल ये 5-6 ममालिक बहुत मशहूर थे जो उस वक्त शुरू थे में इन 1996 में जो इसकी बुनियाद का बेसिक पर्पस था। फिर जब इसको 2001 में मुकम्मल तौर पर 15 जून 2001 को इस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को जब रखा गया, उस वक्त भी इसमें जो रिटर्न जो एक कॉन्सेप्ट बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन का, इसमें क्या क्या चीज़ें ज़ेर बहस आएंगी और किस तरीके से ये ममालिक आपस में जो इकोनॉमिकल ताउन है, सिक्योरिटी ताउन है, या आप यूँ समझ लें कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी ताउन है, या फिर आपकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन से जो पॉपुलेशन पर जो इजाफा होगा, या जो आपका सियासी निज़ाम उन मुल्कों में चल रहा था उसके ऊपर मुकम्मल ये फोकस रखेंगे और अपने इन निज़ामों में और इस तरीके के इकनॉमिक्स में किसी को मदरजा झैल दाखिल होने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि अपना लेन देन का तरीक़ेकार बेहतर करेंगे। 15 जून 2001 के बाद जब ये मुकम्मल एक प्रोसेस में आया तो फिर इसको दुनिया ने रेगनाइज किया 7 जुलाई 2002 को। उस वक़्त शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो थी हमारी, ये जो मर्ज़ वजूद में आ गई थी, इसलिए इसको हम एससीओ कहते हैं। अब आते हैं जनाब, पाकिस्तान इसमें क्यों शामिल हुआ और इसके अंदर पाकिस्तान का अपना क्या फ़ायदा था। 15 जून 2017 को इंडिया ने जब इसमें शमूलियत का फैसला किया तो पाकिस्तान ने भी फ़ौरन जंप लगाई, क्योंकि पाकिस्तान इस खित्ते में एक अहम रुकन और एक अहम मुल्क के तौर पे काम कर रहा था। पाकिस्तान ने भी 2017 में इसकी शमूलियत इख्तियार कर कर इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना। अब इसमें कुल 8 ममालिक शामिल हैं। अब चलते हैं इसकी 8 ममालिक की बेहतरी की तरफ, यानी इसका जो फ़ायदा हुआ है। रकबे के लिहाज से देखा जाए तो 60% जो रशिया और चाइना के पास ये पॉपुलेशन ये निज़ाम जो था सिक्योरिटी का, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये सारे मौजूद थे। फिर पाकिस्तान और इंडिया का मिलने के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन का वर्ल्ड में रोल क्या बना। एससीओ जब मार्ज़ वजूद में आ चुकी थी तो अब बेसिक चीज़ें इस पर 3 थी कि भाई हम अपने उन ममालिक के साथ इकोनॉमिकल रिलेशन को बेहतर करेंगे जो इस 8 यानी पाकिस्तान इंडिया भी बीच में आ गया, आपस में इकोनॉमिकल ट्रेड को बेहतर करेंगे, साथ अपनी इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर ध्यान देंगे, साथ हम अपने निज़ामों को बेहतर करेंगे। इसे हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आज के दौर में कह रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के नाम पर थी।
कि पाकिस्तान में जो निज़ाम चल रहा है, चाइना में, हम अपने निज़ामों को मज़ीद बेहतर करके अफरात ज़र को बेहतर करेंगे और लोगों को खुशहाली देंगे। अब आप एक चलते हैं, आगे चलते हैं। इंडिया जब पाकिस्तान 2017 में इंटर हो रहा है, अमेरिका को बड़ी तफशीश हुई, क्योंकि अमेरिका बेसिकली पूरे रीजन पर कंट्रोल कर रहा था, और हम जो पाकिस्तान में चल रही है वो डेमोक्रेसी, और अमेरिका इसका खुद को बहुत बड़ा अलमबरदार समझता है। अमेरिका उस वक्त तक इससे नाखुश था, लेकिन जब अमेरिका ने देखा कि ये जीडीपी का 20%, 20% जीडीपी आपकी एससीओ ग्लोबल वर्ल्ड को दे रही है, तो उसको इस एससीओ समिट में अपने आप को शामिल करने के लिए मजबूरन आना पड़ा। लेकिन अभी तक जो 8 ममालिक ये ऑब्जर्वेशन में जो जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, वो क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन में जा रहे हैं जनाब आपका ईरान, मंगोलिया, बेलारूस और अफगानिस्तान। ये 4 ऑब्जर्वर, जल्दी इनका भी हो सकता है 2-1 साल में ये भी इसका हिस्सा बन जाए और अपनी ट्रेड एक जैसे मिलके, यानी कुछ लेन देन करके अपनी ट्रेड को बेहतर करें। अब आ जाते हैं बात जनाब कि ये बातचीत किन किन के साथ चल रही है इस ऑर्गेनाइजेशन की। इस ऑर्गेनाइजेशन की बातचीत चल रही है सऊदी अरेबिया के साथ, तुर्की के साथ, इसके अलावा कतर के साथ चल रही है, अर्मानिया के साथ चल रही है। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो अभी इस ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं कि इनका वर्क क्या है। अब आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि बेसिकली इस एससीओ का बनाने का मकसद क्या था, यानी इकोनॉमिकल बेटर करना, इन ममालिक की आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड बेटर करना। नंबर 2, सिक्योरिटी इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर करना, आपस में इख्तलाफात नहीं होने चाहिए किसी किस्म के, उसको मद्देनज़र रखना, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखना। नंबर 3, निज़ामों को बेहतर करना, पॉलिटिकल सिस्टम्स को बेहतर करना, ताकि अफरात ज़र बढ़ाया जा सके, अवाम को खुशहाल किया जा सके। ये बेसिक पर्पस थे। पाकिस्तान को इसको फ़ायदा हुआ जब पाकिस्तान ने 2021 में अज़रबैजान के साथ इसी में का फ़ायदा उठाते हुए एक ट्रेन का बहुत बड़ा मुआहिदा किया, बिजनेस का, गैस का। अज़रबैजान के साथ हमारा मुआहिदा हो चुका था इसी समिट में, जो आप 2023 में शक्ल इख्तियार कर चुका है, और हमें गैस वहां से आनी शुरू हो गई है। अब आते हैं इंडिया को क्या फ़ायदा है, और पाकिस्तान तो इसके मज़े लेने को आगे तैयार बैठा है। अब इंडिया क्या सोच रहा है? जब पाकिस्तान ने फैसला किया कि ये शंघाई कॉरपोरेशन तो चाइना की है, और ये इस वक्त इंडिया इसको होल्ड कर रहा है, यानी कि इंडिया चाह रहा है कि इसको अपने मुल्क में करवाया जाए, तो पाकिस्तान ने जाने का फैसला किया। इंडियन मीडिया ने बहुत शोर डाला, क्योंकि उनको तकलीफ ये थी कि पाकिस्तान इसमें अगर नहीं आता तो हम एक बेहतर तरीके से दूसरे ममालिक के साथ बातचीत करके पाकिस्तान का पता काट सकते हैं, या पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लेकर आ सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा बिलावल भुट्टो सरदारी साहब, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, तनकीद का निशाना बनाया गया, बल्कि साथ साथ इंडिया में तो एक मुकम्मल इनके खिलाफ कंपेन चला दी। यहां तक कह दिया गया कि इस कॉन्फ्रेंस के लिए बिला पाकिस्तान ने खुद रिक्वेस्ट की है कि हमें इंडिया आने दिया जाए और हम इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना चाहिए। जबकि इनको शायद ये बात समझ नहीं आ रही है कि 8 ममालिक में पाकिस्तान और इंडिया शामिल, जिस चाहे दुश्मन मुल्क हो हम या जो, इन 8 ममालिक के मेम्बरान की अगर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेशन की किसी भी जगह मीटिंग साल बाद होगी तो वो वहां पर मौजूद होंगे। ये बात क्लियर होगी कि 1 साल बाद जो होगी ये मीटिंग हुआ करेगी, और किसी भी जगह होगी वहां पर ये मेम्बरान मौजूद होंगे। जिशान के साथ ये बातचीत चल रही थी कि मीडिया ने यह अफवाह उड़ाई कि जनाब पाकिस्तान ने हमसे मदद मांगी है कि लिहाजा हमें इसमें आने दिया जाए, तो हमने उनको रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने तभी वो आए, अदरवाइज हम उनको इजाज़त नहीं दे रहे थे। जबकि पाकिस्तान ने इस मौक़िफ़ को डिनाई किया है, फॉरेन ऑफिस, उसने कहा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक वर्ल्ड है, हम उसके मेंबर हैं, मेंबर तो जा सकते हैं ना, तो ये तो हो नहीं सकता कि मेंबर ना जाए। 2023 में 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस है, जुमेरात और जुम्मा, शायद आज ख़त्म हो जाएगी। इसमें इलाकाई तौर पे जो इसमें फ़रोग मिलेगा, ममालिक को आपस में इसके क्या फ़वाइद होंगे, इकनॉमिकल ट्रेड कैसे बेहतर की जा सकती है, आपस में ताल्लुकात को मज़ीद कैसे बढ़ाया जाए, आपस में ऐसा कोई लेन देन का निज़ाम बना दिया जाए ताकि
कम इम्पैक्ट आए हमारी दोनों ममालिक की करेंसीज के ऊपर जितने इसमें मौजूद है। और इसके अलावा इंटरनेशनल सिक्योरिटी यानी कि सिक्योरिटी प्लान ऐसा तरतीब दिया जाए कि हमारे आपस में कुछ अगर ऐसे इख्तलाफात बन रहे हैं उसको दूर किया जाए, और अगर कोई दुनिया की ताकतें हमें दूर करना चाहे उनके लिए हम इकट्ठे हो जाए। ये इसके बेसिक पर्पस है। बिलावल भुट्टो का जानने की यकीनन तकलीफ तो होगी। उसके बाद यही कॉन्फ्रेंस की जो अभी तो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उसके बाद इसको बाकायदा हतमी शक्ल दी जाएगी न्यू दिल्ली में नेक्स्ट मंथ जुलाई में, और फिर उस वक्त दोबारा बुलाया जाएगा और एक बाकायदा एक राउंड होगा मीटिंग्स का सबके साथ। बिलावल भुट्टो साहब इस वक्त गोवा के इंडिया के दौरे पर हैं और अपनी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं इकोनॉमिकल ट्रेड के लिए। इंडिया को क्या तकलीफ है? इंडिया को तकलीफ यह है कि सेंट्रल एशिया में इंडिया को रूट चाहिए जो पाकिस्तान में से गुजरे और अफगानिस्तान को टच करे और वो रशिया तक जाए। इंडिया को यह भी तकलीफ है कि पाकिस्तान इस वक्त इस सारे खित्ते में बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है और हम पाकिस्तान के बगैर जीरो हैं। अगर हमें इन ममालिक से फ़ायदा उठाना है तो लाजमी हमें पाकिस्तान के सहारे लेना पड़ेगा। इसके बगैर हम इन ममालिक तक रसाई हासिल नहीं कर सकते, चाहे वो गैस पाइपलाइन की शक्ल में हो, चाहे वो मादनियात की शक्ल में हो, चाहे ईरान ट्रेड की शक्ल में हो, चाहे वो रशिया से माल मंगवाने की शक्ल में हो, चाहे वो आप चाइना के साथ ट्रेड की शक्ल देखें। एक शक्ल तो यह है कि पाकिस्तान के साथ वो इस तरीके से अब ताल्लुकात को ख़राब करने में मज़ीद उलझेंगे, पाकिस्तान को किसी तरीके डिवैल्यू करके इनसे प्रेशर दिलवा के चाइना, रशिया और इन ममालिक से कि पाकिस्तान हमारे लिए मुसीबत क्रिएट करने के बजाय हमारे लिए रास्ते खोले और हम इसके ऊपर पाँव रख कर बैठे। ये इंडिया की बेसिकली पॉलिसी है। अब आ जाती है कि जनाब इंडिया को जो बेसिकली नुकसान हो रहा है वो क्या है? इंडिया ये सोच रहा है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो हुकूमत है उसका इलेक्शन अक्टूबर में खड़ा है। हम पाकिस्तान के साथ अभी ऐसी कोई बातचीत या ऐसा कोई लाएअमल तैयार नहीं कर सकते कि फर्दर हम फ्यूचर में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को देखें। उसके बाद इंडिया ये भी सोच रहा है कि उनका भी अगले साल इलेक्शन, अब आने वाली हुकूमत कौन सी हो सकती है। अब इसके ऊपर भी बात देर हो रहा है कि वो हुकूमत क्या हमारे साथ पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखना भी चाहेगी कि नहीं। इंडिया असल में खुद सशो पानी में, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है बड़े मुश्किल हालात में है। अक्टूबर में इलेक्शन है, पीडीएम की हुकूमत है, पीडीएम से मुराद कोलेक्टिव पाकिस्तान कोलेक्टिव हुकूमत जो चल रही डेमोक्रेट्स की, तो इसमें सारी पार्टियां 13-14 पार्टियों के जो मुकम्मल हैं वो मेंबरान शामिल हैं। अब यहाँ पर मैं एक बात आपको ये बताता चलूँ कि इंडिया की ये बात कहना भी ठीक है कि वाकया अभी इनके साथ हम कैसे बातचीत कर सकते हैं, इनका अपना स्ट्रक्चर नहीं पता किस टाइम इनके मुल्की हालात ये हैं कि पंजाब का इलेक्शन भी खड़ा है, वो भी नहीं हो रहा, उसके बाद 2 सूबों की हुकूमत भी नहीं है, प्लस ये जो है हालात जो बने हुए मुल्क की, इनके किसी टाइम भी ब्रेकअप हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पावरफुल है, सुप्रीम कोर्ट फिर सजाओं की तरफ जा सकता है। दूसरी तरफ उनको ये भी खौफ है कि हमारे मुल्क का भी अगला इलेक्शन खड़ा है, मोदी आता है नहीं आता, क्योंकि मोदी साहब जरूरी तो नहीं कि आएंगे, और जिन्होंने पैदल वॉक की है गांधी साहब ने, राहुल गांधी साहब ने, उनकी पैदल वॉक क्या पूरे मुल्क में जो है वो दो इंडिया में वो ऐसे जहन चली जाएगी, कोई तो फर्क होंगे ना, कुछ तो होंगे जिसके आगे असरात आने हैं। अब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया का रोल बड़ा अहम है। अगर इंडिया चाहता है कि इस कॉन्फ्रेंस या इस ऑर्गेनाइजेशन से मफाद उठाए तो उसे पाकिस्तान की हर बात तस्लीम करनी पड़ेगी सरे खम करके। दूसरी बात यह है कि इंडिया घबराता क्यों है, क्योंकि वो देख रहा है कि चाइना बहुत पावरफुल हो रहा है। रशिया और इन दोनों ने मिलकर, चाइना बहुत पावरफुल थी, रशिया और चाइना ने मिलकर ही फौरन यूक्रेन की जंग में भी इंटर, उन्होंने अपनी करेंसियां बचाई, अपने मुल्क बचा लिया, अपने बिजनेस इस तरह डेवलप कर लिए कि जो यूक्रेन की जंग का रशिया पे बहुत बड़ा बर्डन आना था वो यूक्रेन की जंग का बच गया। और दूसरी तरफ अमेरिका और डेमोक्रेट जितना पैसा वेस्ट किया वो भी दुनिया को पता चल गया कि जो एक अमेरिकी फौजी ने जो लीक आउट कर दी थी, वो पब्लिश कर दी थी, जो अमेरिकन जो फंड्स हैं या असले की जितनी भी डिटेल्स थी। इंडिया बेखौफजदा है। इंडिया एक ऐसे रास्ते पे खड़ा है कि वो चाहता है पाकिस्तान से ताल्लुकात रखे भी, और ये भी चाहता है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात ना हो। वो ये भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बराबरी में, वो ये भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान, यानी वो ये चाहता है कि वो हाकिम बन के बैठे और पाकिस्तान को हुक्म करे और पाकिस्तान उसके लिए राय खोल दे, जी सरकार करके उनके आगे झुक जाए। ये बात इंडिया को हजम नहीं होती, क्योंकि इंडिया का 80% बिजनेस इस रूट से हो सकता है, और इंडिया तीसरी बड़ी ताकत
दुनिया में उभर के आ सकता है चाइना रशिया के बाद एशिया में बिजनेस के लिहाज से। पाकिस्तान का रूट ना देने की वजह से इंडिया अभी तक उस तरीके से मजीद तरक्की नहीं कर सका। बेशक उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, रोबोट, दुनिया में अपनी हर चीज़ अपने मुल्क को उठाने में बहुत काम किया, लेकिन जब तक उनके पास बेहतर रूट नहीं होगा, बेहतर डेवलपमेंट स्ट्रक्चर नहीं होगा, बेहतर वे नहीं होगा अपना सामान की रसद का या लेके आने जाने में, उस वक्त तक इंडिया चाहे सोने की चिड़िया भी बना के रख ले तो उसका कोई फायदा नहीं। ये चीज हमारी स्टैब्लिशमेंट बहुत अच्छी तरह जानती है कि इंडिया की शहर पर हाथ कैसे रखा हुआ। कश्मीर का जो इशू है वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रहा और इंडिया कंटिन्यूसली इस पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तान से दहशतगर्द जो हैं वो कश्मीर में दाखिल हो रहे हैं, जबकि ये भी एक झूठ और साफ झूठ है। अगर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने हैं तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। ये आपस में ताल्लुकात इनके बेहतर करवा सकती है, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बेहतर हो सकता है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी बेहतर हो सकती है, निज़ामों को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, एक दूसरे के अंदर मुदाखलत नहीं की जा सकती। और बिजनेस का जो रूट है, सोने का जिसे आप कह सकते हैं गोल्ड रूट है, वो पाकिस्तान इंडिया को दे सकता है। अगर इंडिया सर झुकाने के बजाय बराबरी का रास्ता इख्तियार करे, पाकिस्तान को यह मुतालबा ना करे सर झुकाए, पाकिस्तान के ऊपर पांव रख करके जी मैं यही कर दूंगा, वो नहीं हो सकता। इंडिया बहुत कमजोर तरीन मुल्क है, मैं आपको सच बता रहा हूं। अगर वो सोने की चिड़िया भी अपने मुल्क में बना दे, जब तक उसके पास गोल्डन रूट नहीं होगा। अब आपको समझ आई SCO शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका बेसिक पर्पस क्या है? इकोनॉमिकल, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, पॉपुलेशन कंट्रोल, सिस्टम कंट्रोल। 20% GDP वर्ल्ड में ये ऑर्गेनाइजेशन दे रही है। 40% जो वर्ल्ड की ग्लोबल जो है पॉपुलेशन वो इस शंघाई में, इस SCO में शामिल हो चुकी है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूं आपका मेजबान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा चैनल को अगर आपको पसंद आया तो यकीनन इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।